हेलो फ्रेंड्स, वेलकम 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 टू माय यूट्यूब चैनल के कोचिंग सभी पन्ना में। आज हम बात करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.2 क्लास 10th की मैथ एक्सरसाइज 1.1 के बारे में हम बात करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है हमको, कह रहा है क्या निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। ठीक है, तो इससे पहले हमने बात करी किसकी, इससे पहले वाले वीडियो में हमने बात करी कि जो है किस बेस्ड पे हमारे ये सवाल लगते हैं। ठीक है, तो छोटा सा एग्जांपल मैंने लिया था, अब हम लेते हैं एक्सरसाइज का। ठीक है, क्या कह रहा है फिर से एक बार देख लेते हैं। निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। ठीक, तो एल्गोरिथम पर में हमने बता रखी है, क्या बता रखी है कि एल्गोरिथम प्रमेय मैंने क्या बताई, एल्गोरिथम प्रमेय क्या होती है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर होता है कि नहीं होता है, होता है ना बच्चों, आर होता है ना। ठीक, क्या होता है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, और क्या बताया है कि ए बड़ा होना चाहिए किससे, बी से। ए किससे बड़ा होना चाहिए, बी से। तो फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है 135 और 225 का क्या निकालना है, एचसीएफ फाइंड करना है किससे, एल्गोरिथम प्रमेयिका से। ठीक है, तो एल्गोरिथम प्रमेयिका ये लिखी है और प्रॉपर्टी क्या कहती है, ए बड़ा होना चाहिए बी से। तो क्या 255 बड़ा है किससे, 135 से, है ना बड़ा। ठीक है, तो क्या करते हैं एल्गोरिथम प्रमेयिका से, यहां पे लिख लेते हैं एल्गोरिथम प्रमेयिका से। चलो अब हम सॉल्व करते हैं इसको, कि ये जो हमारा 135 दिया है, 135 को हम भाग करेंगे किससे, 225 से। भाग तो देना आता होगा ना बच्चों, अब आप लोग हाई स्कूल में आ गए हो। ठीक है, क्या करते हैं कि 135 को अगर हम 2 टाइम्स लेके जाएंगे तो 2 टाइम्स नहीं करना आता है, डिवाइड तो हम सिखा रहे हैं थोड़ा सा हल्का सा, कि अगर 2 टाइप्स ले जाएंगे तो 5 2 जा कितना 10 कैरी आया 1, 3 2 जा 6 + 1 7, 2 1 जा कितना 2, 270 आ गया। लेकिन हमारे यहाँ पे कितना है 25, तो 1 टाइम्स जाएगा कि नहीं, तो 135 1 जा 135। इतनी बात समझ में आई। 5 में से 5 जाएगा 0, यहां से एक कैरी ले लो, 12 में से 3 जाएगा कितना बचेगा 9। अब क्या करेंगे, ये हमारा क्या हो गया बच्चों, ये हमारा Q है, ये हमारा B है, ये हमारा A है और ये क्या है R। तो एल्गोरिथम चरण फर्स्ट कर लेते हैं। चरण 1 में क्या करेंगे, हम इस पे फॉलो करेंगे। A हमारा कितना दिया है 225, कितना दिया है 225, बराबर होना चाहिए B कितना निकला है 135, और Q गुणे में Q कितना दे रखा है 1, प्लस का कितना R कितना, रिमाइंडर कितना दिया है 90। पहला चरण क्या हो गया, ये हमारा हो गया क्या पहला चरण। अब क्या लेंगे, अब हम 90 को लेंगे और 135 को, तो इधर लिखते हैं 135, चरण 2 में लिखते हैं क्या, चरण 2 में लिखते हैं 135 बराबर 90, लिख लिया। अब क्या करते हैं 135 को सॉल्व करेंगे, इसको रफ कर दे रहे हैं हम तब तक के लिए। ठीक है, इसी में सॉल्व करते हैं। तो हमने क्या, अब ये जो 90 लिखा है इसको हम कर देंगे इससे डिवाइड, तो 135 अगर हम 90 को 2 बार में करेंगे, 2 टाइम्स करेंगे तो हमारा 180 हो जाएगा, तो 1 टाइम्स करें तो 90 1 जा कितना 90, तो 5 और 13 में से 9 जाएगा कितना बचेगा 4। ठीक है, तो फिर से वही कंडीशन, ये हमारा Q, ये हमारा A और ये B है और ये क्या है R। तो दूसरे चरण में हमने लिख लिया A बराबर B कितना दिया है 90 लिख लिया। अब Q हमारा कितना दिया है गुणे 1 प्लस R कितना दिया है 45। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारा दूसरा। हम तब तक करते रहेंगे जब तक हमारा रिमाइंडर क्या ना हो जाए, शून्य ना आ जाए। ठीक है, तब तक करेंगे जब तक क्या शेषफल 0 ना आ जाए। ठीक है, तब तक करते रहेंगे।
और जहां पे 0 आ जाएगा, जिस चीज से हमने डिवाइड किया होगा वही हमारा क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा। ठीक, तो अब हम क्या लेंगे तीसरे चरण में, चरण 3 में हम लेते हैं, पहले लेंगे 90 बराबर किसको लेंगे, 45 को। अब इस वाले 45 को 90 से भाग कर देते हैं, तो 45 दूना 90, 0 में से 0 कुछ नहीं, 9 में से 9 कुछ नहीं, या फिर यहाँ पे हमने क्रॉस का साइन लगाया 0 लगा दो तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो रिमाइंडर हमारा शून्य आ गया ना, 0 आ गया। ये हमारा Q है, ये हमारा A है और ये है क्या, B। अब तीसरे चरण में 90 बराबर 45 और गुणे कितना 2 और प्लस का कितना 0, क्या हो गया 0। तो ये पहला चरण, ये दूसरा और ये क्या तीसरा। जहां पे हमारा जो शेषफल है वो 0 आ जाए वहां पे हम इंड कर देंगे। हमारा ये रूल क्या हो गया, फॉलो हो गया। तीन चरण में हमारा ये सम्स आया और हमने सॉल्व कर दिया इसको। तो रिमाइंडर किसको डिवाइड करने पे हमारा 0 आया है, तो 45 से मैंने किया 90 को, तो ये जो हमारा 45 होगा, 45 जो होगा हमारा यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आंसर शीट में हम आए, आंसर शीट में क्या दिया होगा, 45 दिया होगा आंसर शीट में, ठीक है। और लेकिन क्या कह रहा है, एल्गोरिथम का प्रयोग भी करना है, तो हम क्या करेंगे, इस वाले रूल को भी तो फॉलो करना है। ठीक, इतनी बात समझ में आई बच्चों, ठीक है। फिर से एक बार रिपीट कर देते हैं कि एल्गोरिथम प्रमेय का क्या होती है, ए बराबर BQ प्लस R होता है, ठीक है। ए बड़ा होना चाहिए B के और ए बड़ा होना चाहिए B के, तभी सॉल्व होगा, वरना क्या होगा, अगर हम B को बड़ा कर दें ऐसी कोई वो नहीं है, ठीक है। तो इतने तो मैनेज लगा सकते हो ना आप लोग कि कैसे क्या डिवाइड छोटी संख्या से ही होता है, बड़ी संख्या से होता नहीं है, ठीक है। ठीक, तो आप लोग इतना समझ गए। और ये जो क्वेश्चन दे रखा है, सेकंड नंबर क्वेश्चन कह रहा है 196 और 38,220 को आपको सॉल्व करना है, एल्गोरिथम का प्रयोग करके HCF फाइंड करके बताना है आप लोगों को। और आज की वीडियो में बस इतना ही। आप लोग ये वीडियो हमको ये वाला क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में बताइए कि इतना आंसर आएगा, देखते हैं कितने बच्चे मुझे कमेंट करते हैं। धन्यवाद, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, बाय।